अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बुलेट ट्रैवलिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उमर। जी तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं आज के वीलॉग का। सबसे पहले मैं हूं ट्रेन स्टेशन अपने सिटी के, दोस्त को छोड़ने आया था, वो जा रहा था बुकारेस्ट। तो आज आपसे गपशप लगाते हैं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कि रोमानिया के वीज़ा आजकल रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल की रिजेक्शन रेट बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। पहले हुआ करता था कि अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आपका वीज़ा 99% है। अब अगर आप वर्क परमिट मिल जाए, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक हो, तो वीज़ाज़ रेशो बहुत डाउन हो चुकी है। बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, तकरीबन 60% आप समझ लें वीज़ा अप्रूवल रेट है और 40% रिजेक्ट हो जाते हैं। आज उसके रीज़न पे बात करेंगे और कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं कि हमारा ये रिफ्यूज़ल वाली सीन से हम डिस्कस करेंगे कि वीज़ाज़ के रिफ्यूज़ल से हम किस तरह बच सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ पॉइंट हैं, और उसका हम ख्याल रखें तो हमारा रिफ्यूज़ल नहीं होगा, हमारा वीज़ा पेन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ये चीज़ लाजमी देखिएगा, वीडियो पूरी देखें। मैं यहाँ पे आया था, दोस्त को छोड़ के जा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर। रीज़न है रिफ्यूज़ल का वो इंटरव्यू है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू की वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। वो लोग अपना इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं करते, बस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लेके एम्बेसी में चले जाते हैं, तो बाद में उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पूछे जाते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हों उसी के बारे में पूछा जाता है। मेंस के आपका वर्क परमिट है तो आपसे पूछा जाएगा आपका किस कंपनी का वर्क परमिट है। आपको इन चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए, या आपकी कंपनी जिस सिटी में है वो आपको मालूमात होनी चाहिए। लोगों के पास मालूमात नहीं होती अपने सिटी की, अपनी सैलरी की, जो कि बड़ी वजह बनती है रिफ्यूज़ल की। कि हम वैसे ही समझते हैं इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये फेक हैं, ये आगे चले जाएंगे। इस वजह से बेसिकली पहली वजह ये बिजी था, जिस वजह से मैं अपना हाथ वगैरह नहीं कर सका और बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला बार्बर शॉप पे। आप ये ना समझिए कि इसने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, थोड़ी सी मसरूफियत थी तो मैं सुबह कर लूँगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह और किस तरह से बचा जा सकता है। एक मैंने वजह आपको बता दी है, इंटरव्यू, और दूसरा मेन यहाँ पे अक्सर एजेंट्स ने, लोगों ने कंपनियाँ रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं और उन कंपनियों का वजूद नहीं है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा वीज़ा उस पर ग्रांट हुए हैं जब रोमानिया को पता नहीं था। अब रोमानिया की एजेंसीज़ ने इस चीज़ को देखा है कि कंपनियां मौजूद नहीं है, वीज़ाज़ अप्लाई किए जाते हैं, कंपनियों को रजिस्टर करवा के लोग यहाँ पे आ जाते हैं और काम नहीं करते, दूसरे कंट्रीज़ में मूव हो जाते हैं। रोमानिया को बेसिकली वर्कर्स की ज़रूरत है, जब वो ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में रिफ्यूज़ल रेट को बढ़ा दिया है कि पाकिस्तानी आते हैं और ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, कि आपकी जो कंपनियाँ हैं वो ही नहीं होती, बस आपके पास वर्क परमिट होता है और वो कंपनी से रजिस्टर्ड होती है। तो जब आप देखें, अप्लाई करें तो एजेंट से पूछें क्या इस कंपनी का वजूद है, हम जाके जो काम करेंगे वो अपनी कंपनी में ही करेंगे। ये सीन लाजमी क्लियर करिएगा। ये भी बहुत सारा आज का रीज़न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जिस तरह छानना लगाया हुआ है ना, कंपनी को देख रहे हैं कि जो ऑथेंटिक कंपनी है, कंपनी पुरानी रजिस्टर्ड है, कंपनी वर्क कर रही है, कंपनी की टैक्स डिटेल्स क्या हैं और कंपनी का सालाना जो इनकम है वो कितनी है, वो कितनी सैलरी देंगे, ये चेक एंड बैलेंस अब हो चुका है। जिस वजह से जिस कंपनी पे वो उनको डाउट होता है, उस कंपनी के वर्क परमिट पे वीज़ा अक्सर वो रिजेक्ट कर देते हैं। डी कैटेगरी होने चाहिए जो रोमानिया से आते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका सैलरी की डिटेल्स, आपका जो मुआहदा होता है कॉन्ट्रैक्ट, आपका ओरिजिनल वर्क परमिट, ये आपके पास होना चाहिए। सिर्फ इसकी कॉपी नहीं चलती, लोग कापीज़ पे वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, पर बेटर ये है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। अपने एजेंसी या एजेंट को बोलें कि वो रोमानिया से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, वो साथ अटैच करें अपने वीज़ा के। जब वो आपको चेक करेंगे तो साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बहुत बेनिफिट्स आपको देते हैं आपके वीज़ा के अप्रूवल। दोस्त को यहाँ पे ट्रेन से छोड़ के वापस घर जा रहा हूँ, तो मेरा अपने टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों। उसके बाद अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लाजमी देखिएगा, उस पर कोई गलती तो नहीं है, आपके नाम के, आपका आईडी कार्ड का जो नंबर होता है, आपके पासपोर्ट नंबर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अपने साइन पे ध्यान दीजिएगा, वो साइन करिएगा जो आपके पासपोर्ट पे हैं, जो आपके आईडी कार्ड पे हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे वही साइन करिएगा। ये चीज़ बहुत मैटर रखती है। आजकल ये इन चीज़ों को बहुत नोट किया जा रहा है कि जो वीज़ा अप्लाई करे ये वही बंदा है, इसने पहले जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उस पर यही साइन है। इन चीज़ों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आजकल जब कंट्रीज़ किसी कंट्री को वीज़ा नहीं देना चाहता या उसका रिफ्यूज़ल रेट बढ़ाता है तो इन छोटी छोटी बातों को बहुत नोट किया जाता है, कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी यहाँ पे आगे निकल जाता है, जिस वजह से इस कंट्री को पता है कि वीज़ा बहुत ज़्यादा हम दे रहे हैं, लोग यहाँ पे ठहर नहीं रहे, तो सो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। सो इसलिए वीज़ाज़ के रेशो को डाउन किया जाए। मैंने आपको बताई हैं रिफ्यूज़ल की, कि वीज़ा रिफ्यूज़ किस वजह से हो जाते हैं। जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपका बहुत नुकसान होता है, पैसों का नुकसान छोड़ के टाइम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मुझे याद है कि मेरे दोस्त का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था तो वो स्ट्रेस में चला गया था, क्योंकि 5-6 महीने आपने मुसलसल मेहनत की होती है, अपना टाइम ज़ाया किया होता है,
फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, पैसे भी लगे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। तो इससे बचने के लिए आप पहले एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल करें कि आपने अपना वीज़ा को रिफ्यूज़ होने से कैसे बचाना है। तो सबसे पहले जो इसकी टिप्स आपको देता हूँ मैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वजूहात मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए जी। मेजर वजूहात यही हैं। सबसे पहले इंटरव्यू, दूसरा आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम, तीसरा आपकी कंपनी के टैक्स स्टेटस में प्रॉब्लम, और चौथा आपकी कंपनी ही फेक होना। ये चंद प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का एक तरीका है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल प्रिपेयर करें, आप उस कंपनी का स्टेटस देखें, गूगल पे सर्च करें, उसकी टैक्स डिटेल्स देखें। और दूसरे नंबर पे यार, ये बहुत बड़ा सदमा लगता है जब कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपने वीज़ास पे बहुत सारी अपना टाइम लगाया होता है, पैसे भी लगाए होते हैं। पैसे से ज़्यादा जो बड़ा नुकसान होता है, आप 5-6 महीने से उम्मीद पे होते हैं कि आपका वीज़ा लगेगा, आप अपने काम काज को छोड़ के बैठे होते हैं, तो इस चीज़ का बहुत नुकसान होता है। बंदा अंदर से काफ़ी हर्ट होता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप पहले ही तैयार रहें कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, आप टोटली डिपेंडेंट ना हो जाए कि मैंने अब बाहर ही जाना है। आप अपने पास सेकंड ऑप्शन लाजमी रखें कि अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो मैं ये करूँ या ये करूँ, टोटली वीज़े पे ना रह जाए। अक्सर वीज़ा शेयर किए आप दोस्तों के साथ कि इन बिना पर ज़्यादातर वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। ज़्यादातर जो वजह बनती है, इंटरव्यू बनता है, कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी, कुछ कंपनी की ऑथेंटिसिटी भी। सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो इंटरव्यू है कि आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसका आपको नॉलेज है या रियल है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन लगती है वो है कि आपने रोमानिया छोड़ के किसी और कंट्री में इलीगल चले जाना है। इन चीज़ों से बचने का वाहिद तरीका, अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड करें, प्रिपेयर करें, फिर अपनी फ़ाइल सबमिट करवाया करें। उसके बाद आप दोस्तों के लिए एक रहनुमाई के लिए एक राय है, यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर दोस्त हम सारे डन बेस एजेंट ढूंढते हैं, तो उससे ये बात लाजमी किया करें कि हमने वर्क परमिट पे कोई पेमेंट अदा नहीं करनी, हमने पेमेंट अदा करनी है वीज़ा के बाद। क्योंकि पहले हुआ करता था कि अगर आपका वर्क परमिट आ जाता है तो वीज़ा 99% है। अब वीज़ा वर्क परमिट आने के बाद भी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी, कभी इंटरव्यू बेस पे, कभी किसी और वजूहात को लगा के वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, जिस वजह से आपके पैसे का भी नुकसान होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारी एहतियात करें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।